Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कि आज के तारीख में जितने भी अब तक मुख्यमंत्री हुए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में दौरा करने का, अधिकारियों से मीटिंग करने का सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो योगी आदित्यनाथ जी का है। आप तो योगी जी की तारीफ कर रहे हैं और आप लग रहा है कि आप नाराज। काम की जब हम बात करते हैं तो आप लोग उल्टा बोलते हैं कि आज हटेंगे, कल हटेंगे, परसों हटेंगे। 5 साल कार्यकाल पूरा किए, अब फिर दोबारा रिपीट किए हैं तो फिर वही सवाल कि अब हटेंगे, फिर 5 साल कार्यकाल पूरा होगा, फिर 27 में सरकार बनेगी। आप देखते जाइए इसे। और देर रात जो है 9:30 बजे आपके केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला। हम तो सबसे मिलते हैं, मज़ा ले रहे हैं राजनीति का मज़ा ले रहे हैं विपक्ष के लोग। हाँ, और कहा तो इसका जवाब क्या है? कि वो अपने अब जनता जवाब दे रही है कि एसटीएफ ने बेदी राम को गिरफ्तार किया, कड़ाई से पूछताछ। अब बेदी राम बारात में रसमलाई काट रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, सूबे के पंचायती राज मंत्री हैं और इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में हैं। क्यों चर्चाओं में हैं, हम ओम प्रकाश राजभर जी से बात करके पूछेंगे। ओम प्रकाश जी, पहले तो आपका यूपी तक में स्वागत है। धन्यवाद आपको। ओम प्रकाश जी, गाजीपुर में हैं आप, आज गाजीपुर आना कैसे हुआ? हम यशवंत सिंह जो हमारे विभाग के डायरेक्टर हैं, उनके पिताजी की डेथ हुई है, उनका दरवाज़ा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इस वक्त जखनिया में हम लोग हैं और जखनिया विधानसभा के सुरहुरपुर गांव में। देखिए, इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी, एक सवाल उठ रहा है कि योगी जी की आजमगढ़ में एक बैठक थी, उसमें आप नहीं गए और लखनऊ में थे और आप योगी जी से नहीं मिल रहे हैं और केशव जी के साथ आपकी फ़ोटो आई, बड़ी चर्चा है। क्या है इसके पीछे का? सही खबर आप लोगों को मिलती नहीं है। नहीं तो आपसे इसीलिए तो नहीं, अभी 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला। अभी कल जो है स्वतंत्र देव पटेल जी से मिला, दयाशंकर सिंह जी से मिला और ब्रजेश पाठक जी से मिला। और देर रात जो है 9:30 बजे आपके केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला। हम तो सबसे मिलते हैं। तो बैठक में नहीं गए आप योगी जी? नहीं, बैठक देखिए, कल जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक 75 जिले के लोगों को बुलाया गया था। वहाँ हाल बुक हो गया था, सूचना सबको दे दी गई थी, पूरी तैयारी हो गई थी। अच्छा, पहले से थी। उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बता दिया कि सर ऐसी बात है, सूचना अभी आ रही है आपके यहाँ से कि वहाँ मीटिंग है। तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है, वहाँ हम देख लेंगे, आप इसको देखो। ये बात तो आप लोगों को पता नहीं था। नहीं, चुनाव के बाद ये अटकलें लग रही हैं कि योगी जी को शायद मतलब कुर्सी से उतारा जाएगा, किसी और को बैठाया जाएगा, केशव जी दिल्ली से मिल के आए, ये सब अटकलें बहुत हैं। क्या है, इसको साफ करिए। पिछली बार भी मैं यही जो आप सवाल कर रहे हैं, पिछली बार भी यही सवाल आपके थे कि आज हटेंगे, कल हटेंगे, परसों हटेंगे। 5 साल कार्यकाल पूरा किए, अब फिर दोबारा रिपीट किए हैं तो फिर वही सवाल कि अब हटेंगे, फिर 5 साल कार्यकाल पूरा होगा, फिर 27 में सरकार बनेगी। आप देखते जाइए इसे। मतलब ये जो अटकलें हैं, इसको क्या कहा जाए? कुछ नहीं है, ये सब ऐसा अफवाह है। अभी एक मानसून ऑफर चल रहा है कि 100 ले आइए और वो क्या कहते हैं कि मज़ा ले रहे हैं राजनीति का मज़ा ले रहे हैं विपक्ष के लोग। हाँ, और कहा तो इसका जवाब क्या है? कि वो अपने अब जनता जवाब दे रही है। अब आप बताइए, इतने उत्साहित लोग हैं कि सांसद को अयोध्या नरेश बता दे रहे हैं। क्या संभव है? इतने उत्साहित हैं और बयान उनके आ रहे हैं, जितने उनके बयान आ रहे हैं सब पॉलिटिकल बयान हैं। जब वो सरकार में रहते हैं, वो बजट पेश करते हैं तो बहुत अच्छा बजट होता है। जब दूसरी सरकार आ जाती है, वो बजट पेश करती है तो एकदम पूरा खराब है। आज का बजट कैसा है? बहुत अच्छा है, देश के हित के लिए है, नौजवानों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए है। और प्रदेश में 25 करोड़, देश में 140 करोड़ लोगों के खुशहाली के लिए है, देश अमन चैन से रहे इसके लिए है। आरक्षण की बात आ रही थी कि जो संविदा और जो आउटसोर्स में जो आरक्षण की मांग हुई है, उसमें केशव प्रसाद जी के 2
वायरल हो रही हैं चिट्ठियाँ, तो उस पर क्या आपका कहना है? बसपा सरकार में आउटसोर्सिंग और संविदा तो बसपा सरकार में हुआ। आरक्षण दिया बसपा ने, ख़त्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। आज जो बाजा बजा रहे हैं वो लोग, अभी एक दिन हम बताते हैं, पूरा डिटेल निकाल रहे हैं, तब फिर लखनऊ बैठते हैं तो बताते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। ओम प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल ये आता है कि आपके साथ बेदीराम जी हैं, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था बीच में, आपसे भी अलग अलग सवाल हुआ और बेदीराम जी से भी अलग सवाल हुआ, लेकिन आप दोनों लोग आज सामने खड़े हैं, क्या मामला था? आप ही इसको ख़त्म करिए। देखिए, कुछ ऐसे चैनल साथी हैं जो गलत खबर चलाते हैं। खबर चली कि एसटीएफ ने बेदीराम को गिरफ्तार किया, कड़ाई से पूछताछ, अब बेदीराम बारात में रसमलाई काट रहे हैं रहा ना। अब उसके बाद नीट में इनका नाम चला रहे हैं और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें नाम नहीं। 2006 के मामले में एनबीडब्ल्यू हुआ था। एनबीडब्ल्यू आप बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन कुछ साथी नहीं समझते हैं, खड़ी खड़े बेल हो जाती है उसमें। उसको लेकर के नीट में इनका नाम, अरे कम से कम पढ़ा तो करो कि ये जानकारी रखो कि सीबीआई जब चार्जशीट दाखिल कर दिया उसमें नाम नहीं है, पुराने प्रकरण हैं 2006 के, उसमें सीबीआई अपना जांच कर रही है, जो सज़ा मिलेगी उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। ये तो लखनऊ से लेके गाजीपुर तक भाजते। एनबीडब्ल्यू भी जारी हो गया था तो 2006 के एक मामले। हाँ, तो हो तो ख़त्म हो गया, रिकॉल हो गया, खड़े वहीं वो तो रिकॉल हो जाता है महाराज, इतना तो आप जान ही रहे हैं। का एक बयान भी आया था कि आपने कहा था कि ये जो सारे विधायक हैं, बेदीराम को भी आपने कहा कि ये लोग समाजवादी पार्टी के। 100% सामने कह रहा हूँ, हम इनके जनता नहीं रहे। जब समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने हमसे यही कहा कि सिंबल आपका होगा और 14 प्रत्याशी हमारे होंगे। तो हमने कहा ये कौन गठबंधन होता है? और उस समय कहा जब चुनाव एकदम पिक पे था, फिर चूँकि उस समय हमारी मजबूरी थी, तो हमने कहा ठीक है भेजिए, अब चले जाइए जफराबाद, विधायक हमारे हैं और समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं टोपी लगा करके। आप चले जाइए अजगरा, चुनाव लड़ा हमारी पार्टी से और झंडा घुमा रहा है सपा का। आप चले जाइए सलेमपुर, आप चले जाइए जो है वहाँ का नाम है मऊ में देखिए जितने लोग हैं, उसी में नहूँ के बेदीराम जी को भी भेजे वहाँ से, इनको भेजे कि जाओ वहाँ बात हो गई है। तो जब ये आए तो हमके कहा आपको कौन भेजा था सर? उदयवीर सिंह, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जाइए और सिंबल उनका रहेगा, कैंडिडेट हमारे रहेंगे। इनके आने के बाद भी मैंने अखिलेश जी को फ़ोन करके पूछा, भाई नकली तो नहीं है असली आपने भेजा है ना? कहना नहीं सही है, जो गए हैं उनको सिंबल आप दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट जो अभी त्योहारों में जो चल रहा था उसका फैसला पलटा, तो आपके पुराने साथी जो है ओवैसी साहब का भी बयान आया, खुश हैं? वो खुश इस नाते हैं कि वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कानून था, उन्होंने कानून बनाया था। क्या कानून था सर? जो नेम प्लेट लगाने का दुकान के सामने, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वो कानून बनाया था। जी। उसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया था। और ये हमारे समझ में नहीं आता है कि आज समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के दोनों मिल के बाजा बजा रहे हैं, अपने बाबुआ का विरोध कर रहे हैं। सर, जिस तरह से त्योहारों में हिंसा हो रही है, कावड़ियों को देखते हुए रोड ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं, मुहर्रम में अभी हिंसा हुई, बरेली में आरोप लगा के भीड़ ने जो है वो मस्जिद के अंदर ले जाकर आरोप ऐसा लगा कि मारा, तो इन सब को देखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार हर तरह प्रयास करती है कि प्रदेश में कानून का राज रहे, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, हर तरह से प्रयास कर रही है। उदाहरण कि आज के तारीख में जितने भी अब तक मुख्यमंत्री हुए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में दौरा करने का, अधिकारियों से मीटिंग करने का सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो योगी आदित्यनाथ जी का है। आप तो योगी जी की तारीफ कर रहे हैं और आप लग रहा है कि आप नाराज। काम की जब हम बात करते हैं तो आप लोग उल्टा बोलते हैं। बड़ा विपक्षी कह रहे हैं कि आप नाराज रहते हैं हमेशा। देखिए, हम तो कभी नाराज रहते ही नहीं हैं, हम किसी से नाराज नहीं रहते हैं, सही बात बोलते हैं, जो सच है। जैसे कोर्ट में, अदालत में लोग कहते हैं
सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। एक चुभता हुआ सवाल अंतिम है, लोकसभा की हार का मुख्य कारण क्या है? नंबर सीट का जो नंबर कम आया। देखिए, विपक्ष का जो मुद्दा था संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण बचाओ, 30 से 35% वोट बसपा का सपा के पास चला जाना, यही सबसे मुख्य कारण है। हम जहूराबाद, वहाँ बहुजन समाज पार्टी 56,000, 58,000, 52,000 वोट पाती है और इस लोकसभा के चुनाव में 24,000 वोट पाई। वोट उसका कहाँ गया? 26,000। आपका आरोप है कि बरगला दिए गए वोटर, दिग्भ्रमित किया गया। ये तो राजनीति का दाव है, जैसे जो बहका ले। तो उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव विधानसभा का होने वाला, इसमें क्या होगा? अच्छा नहीं, 325 देखिएगा ना, योगी जी के साथ 42% वोट है ना, जो अब इसमें भी तो 42% वोट पर ही अब रिजल्ट देख लीजिएगा। अभी राजभर जी कहाँ है? एनडीए के साथ ही अगला चुनाव आपको कहाँ दिख रहे हैं? आप चलेंगे आप। हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से यूपी तक के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि जो समीक्षा बैठक में मैं नहीं जा पाया मुख्यमंत्री जी के, उसका कारण ये था कि पहले से जिला पंचायत अध्यक्षों की एक मीटिंग थी और उसकी सूचना उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को दे दी थी और जिसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी और मैं उस मीटिंग में था और केशव प्रसाद से मुलाकात एक महज औपचारिक मीटिंग थी। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।